हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि इस हफ्ते प्रेजेंट सिनेरियो क्या है आपका। अगर कोई चैलेंज या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो वो क्या है, एंड पॉसिबल आउटकम क्या होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर पैशनेट स्कॉर्पियो। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. Present scenario, challenge, past, future, conscious mind, सबकॉन्शियस माइंड, दिल में क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, होप्स एंड फियर्स क्या है, एंड पॉसिबल आउटकम। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ डीप थॉट में है, प्लानिंग में है, प्लॉटिंग में है फॉर अ न्यू बिगिनिंग। आई फील करियर को लेके, मनी सिचुएशन को लेके आपको एक नई शुरुआत चाहिए, या तो आप कोई अपना नया स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं। यू आर थिंकिंग इन द लाइन्स ऑफ हैविंग अ न्यू बिगिनिंग। सो नया जॉब, या मे बी प्रेजेंट सिनेरियो आप असेस कर रहे हैं कि अगर इसमें तरक्की नहीं है, इस जॉब में पॉसिबिलिटी नहीं है और पे राइज की या बेटर सैलरी की, तो शिफ्ट किया जाए, कुछ नया शुरू किया जाए। बट आई फील मनी सिचुएशन को देखते हुए ही आप कुछ नई डायरेक्शन में सोचने के लिए आपको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। ओके, बिकॉज जिस सिचुएशन में आप हैं वहाँ पर जितना पैसा है आप शायद खुश नहीं हैं उससे। दैट इज़ व्हाट आई फील। ओवरऑल एनर्जी ये कह रही है। प्रेजेंट सिनेरियो, फर्स्ट कार्ड वी हैव द स्टार। लुक एट दिस। सो प्रेजेंट सिनेरियो, आप लगे हुए हैं अपनी तपस्या में, अपने विशिंग में, प्रेइंग में, फेथ रखने में, मेहनत में। आप कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो यहाँ पर वही है, मैंने कहा था प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, एंड विद द स्टार कार्ड वही है, विशिंग अपॉन अ स्टार। सो आप लगे हुए हैं, लाइक आई सेड, अपनी तपस्या में। सो जो भी आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है, जो भी आपसे बन पड़ सकता है, वो आप करने को तैयार हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। बिकॉज आप ये विश पूरी करना चाहते हैं अपनी, कि बेटर फाइनेंशियल स्टैंडिंग हो मेरी, मनी की वरी ना हो, मनी इतना अबंडेंट हो कि खर्चों को लेके, बिल्स को लेके, फ्यूचर को लेके टेंशन ना हो। आप उस सिचुएशन में आना चाहते हैं, वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप विद द स्टार कार्ड। प्रॉब्लम या चैलेंज, वी हैव द डेविल। वी हैव द डेविल। सो या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, या कोई आपको रोक रहा है। आई फील विद द डेविल एनर्जी, जो आप करना चाह रहे हैं, लाइक आई सेड, अगर कुछ स्टार्टअप आप अपना शुरू करना चाह रहे हैं, जॉब छोड़ के बिजनेस, चाहे स्मॉल स्केल ही हो, स्टार्टिंग में वो भी चलेगा आपको। बट जिस लाइन में आप सोच रहे हैं, आई फील कोई आपको रोक रहा है। दैट इज़ द चैलेंज। अपने ही डर को ओवरकम करना, एंड एट द सेम टाइम दूसरे आपको जो रोक रहे हैं, वो भी जो चैलेंज बन रही है, वो सिचुएशन, उसको ओवरकम करना। सो इंटरनल फियर्स एंड दूसरों की क्रिएटेड रुकावटें, इनके ऊपर आपको निकलना पड़ेगा। तभी आप ये स्टार पावर, ये अपनी विश की फुलफिलमेंट के रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। पास्ट, वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो पास्ट में मुझे लग रहा है आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा थॉट दिया है। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें आपने डाली है, थॉट प्रोसेस डाला है, प्लानिंग डाली है, टाइम दिया है, एंड देन यू आर श्योर कि यस, ये चीज़
मैं पुल ऑफ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। खुद पे आपको जब तक भरोसा हुआ तब तक आई फील किसी और ने डाउट डाल दिया कि नहीं ये चीज़ मत करो, या ये रिस्क मत लो, यहाँ पैसे मत लगाओ, अभी जॉब चेंज मत करो, अभी जॉब गिव अप मत करो। सो किसी ने आपके या तो दिमाग में ये डाउट्स प्लांट किए हैं कि अभी नहीं, अभी रुक जाओ। दी डेविल एनर्जी मुझे लग रहा है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी इज समबडी और समथिंग, कोई ऐसी थॉट्स उन्होंने आपको रोक दिया है। दैट्स व्हाट आई फील। फ्यूचर वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्यूचर में आप बहुत स्पीड से चले जा रहे हैं अपने विशेस को फुलफिल करने के लिए। सी ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दौड़ा चला जा रहा है स्टार कार्ड की तरफ, ओके, एंड ये एट ऑफ वॉन्ड्स भी दे आर फॉलिंग टूवर्ड्स द स्टार कार्ड। सो जो भी आपकी सारी एनर्जी, सारी आई फील सारा आपका फोकस वो आपकी विश पर ही है। आप डिस्ट्रैक्टेड अगर हैं तो मे बी कुछ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस या नेगेटिव लोगों की वजह से, या पास्ट की कुछ रिजेक्शंस या डिजेक्शंस की वजह से, डाउट्स की वजह से, फियर्स की वजह से, जो पास्ट की वजह से हैं, ओके। बट प्रेजेंट सिनारियो में आई फील आप जानते हैं कि आप बेटर डिज़र्व करते हैं, बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन में होना डिज़र्व करते हैं, एंड उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो ये एट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी मुझे लग रहा है आप बिल्कुल अपना फोकस वो डर और डाउट्स और नेगेटिव टॉक से हटा के वो फोकस अपने विश पे ला रहे हैं कि जो करना है तो करना है, पूरे मन से करना है फिर, ओके। कॉन्शियस माइंड, दिमाग में क्या चल रहा है? We have the magician. Look at this. पूरा I feel आपका माइंड कह रहा है कि आप कर सकते हैं, मतलब दिमाग में आप जानते हैं आप कर सकते हैं, ओके। सो मैजिशियन मोड पे हैं आप। ये मर्क्यूरी, स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी एनर्जी, एंड मर्क्यूरी इज़ ऑल अबाउट इंटेलेक्ट। आप जानते हैं आई फील अपने प्रेजेंट सिनारियो के लिए आप शायद ओवर क्वालिफाइड हैं या ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट हैं कि उस जॉब प्रोफाइल में या उस सिनारियो में आप मिसफिट हैं, ओके, एंड आप खुश भी नहीं हैं बिकॉज आप जानते हैं आप बेटर डिज़र्व करते हैं। सो ये आपका दिमाग तो कह रहा है कि येस यू डिज़र्व बेटर और यहाँ से निकलो। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट स्टार कार्ड के साथ एंड मैजिशियन के साथ आप खुद अपनी विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस प्रे करके मंदिर में हाथ जोड़ के और वो चीज़ भगवान पे छोड़ दी है। मैजिशियन मोड दिखा रहा है कि आप खुद, यहाँ पर भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, आप खुद एक्शन ले रहे हैं, मेहनत डाल रहे हैं, पूरी जो हो सकता है आप कर रहे हैं एंड फ्यूचर में करेंगे, ओके। सबकॉन्शियस माइंड, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये सबकॉन्शियस माइंड में वही है, मनी को लेके आई फील अगर कोई विद द डेविल, ये जो बीच में डेविल एज द चैलेंज बैठा है, सो ये मनी ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं। मनी को लेके कुछ भी नेगेटिव थॉट्स एंड हमेशा लैक या स्केर्सिटी फील करना, तो आगे भी वही प्रिडिक्ट करना या खुद के लिए एक्सपेक्ट करना कि मनी सिचुएशन मेरे लिए हमेशा एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ही रहती है, या मेरे लिए मनी फ्लोज इन वेरी स्लोली, मेरे लिए एकदम अबंडेंस नहीं आती है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता है। सो आई डोंट अट्रैक्ट मनी, बिग मनी। सो ये अगर ऐसी नेगेटिव थॉट्स आपके ऑलरेडी दिमाग में हैं, दिल में है, कंडीशनिंग में है, फॉर वट एवर रीज़न, बचपन से अगर आपने देखा है या पीछे कुछ स्कैरसिटी देखी है, तो उस माइंडसेट को ब्रेक करना पड़ेगा। आई फील ये डेविल इज़ ये मनी को लेके जो ब्लॉकेजेस हैं, जो आप सोच रहे हैं मनी मुश्किल से आता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत जाती है। सो ऐसा नहीं है। आई फील अपने कैलिबर के बेसिस पे अगर आप सही पोजीशन पे या सही बिजनेस में पहुंच जाएं
तो मनी फ्लोज इन ईजिली. सो वो चीज़ आपको, आई फील, सबकॉन्शियस माइंड को आपको रीप्रोग्राम या रिकंडीशन करना पड़ेगा अफर्मेशंस देके कि आई एम अ मनी मैग्नेट. ये मैजिशियन कह रहा है यहाँ पर, इसके टेबल पे एस ऑफ पेंटिकल्स पड़ा है. सो ये खुद को कह रहा है आई एम अ मनी मैग्नेट. मनी कम्स टू मी. मुझे मनी की तरफ मेहनत नहीं करनी पड़ती है जाने की, मनी मेरी तरफ आता है. आई अट्रैक्ट मनी. ओके, सो ये थोड़ा सा अफर्मेशंस आपको बोलनी पड़ेंगी एंड अपना माइंडसेट मनी की तरफ हेल्दी करना पड़ेगा कि अबंडेंस है, सबके लिए है और मेरे लिए भी है, और वो आएगी, वो आ रही है. मेरी मेहनत के बेसिस पे मेरी अबंडेंस तैयार है मेरे लिए. आई जस्ट हैव टू रीच आउट. दिल क्या चाहता है? दिल 10 ऑफ कप्स चाहता है. दिल स्टेबिलिटी चाहता है. दिल सेटल होना चाहता है किसी एक स्पेशल पर्सन के साथ. एंड यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं खेलते हुए. देयर इज दिस हैप्पी सिनेरियो. सो दिल ये सुकून चाहता है, एक सेटल्ड लाइफ चाहता है, सिक्योर लाइफ चाहता है, टेंशन फ्री लाइफ चाहता है. सो यस, मुझे लग रहा है स्कॉर्पियोज, फाइनेंशियली आप अच्छा करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपकी बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो. फैमिली को भी आप खुशियाँ दे सकें, एक अच्छा घर बना सकें, फ्यूचर प्लान कर सकें, फ्यूचर में जो भी आपको चाहिए उन चीज़ों को लेने के लिए स्कैरसिटी ना हो. सो आई फील बेसिस उस स्टेबिलिटी के लिए, वो सेटल्ड फीलिंग के लिए मनी है. सो मनी इज़ द फर्स्ट स्टेप, और वही यहाँ पर ब्लॉकेजेस का शिकार है, और वो ब्लॉकेजेस आपको ही तोड़ने हैं. जैसे जनरेशनल माइंडसेट अगर है फैमिली में कि हम इतना ही कर सकते हैं, हम सर्विस बैकग्राउंड से हैं, हमारी फैमिली में सब सर्विस वाले थे और हम लोअर मिडिल क्लास ही रहे हैं. सो ये माइंडसेट है कि हम यही रहे हैं, हम यही रहेंगे. सो वो माइंडसेट को ब्रेक करना है. ओके, कि जनरेशनल अगर ये ट्रेंड चला भी आ रहा है तो मैं ये ट्रेंड को ब्रेक करूँगी या करूँगा, ये आपको ठाननी है. एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द 2 ऑफ कप्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स में आई फील यहाँ पर कोई आपको मोटिवेट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर दोनों के हाथ में कप्स हैं. सो कोई आपके लिए चेयर कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है. मे बी ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी और अ कप ऑफ टी आपके साथ चिट चैट करके आपको पॉजिटिव कुछ थिंकिंग दे रहा है, पॉजिटिव एडवाइस दे रहा है. सो यस, ये कोई अपना कोई साथी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर भी 2 लोग दिख रहे हैं. 10 ऑफ कप्स में भी ये 2 लोग दिख रहे हैं विद अ हैप्पी होम. सो यस, ये कोई है एक्सटर्नल फैक्टर्स में जिसको दिमाग में रख के आप काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, चार्ज्ड फील करेंगे इन द फ्यूचर ऑल्सो. आई फील ये पर्सन आपका अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम या एडवाइज़र, जो भी कह लें. बट यस, ये आई फील पॉजिटिव एक्सटर्नल फैक्टर है ये पर्सन. होप्स एंड फियर्स, वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी, मेजर आर्काना की. एंड आई डिडंट मेंशन ये स्टार कार्ड एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पर. एंड वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस. यहाँ पर भी वर्गो एंड जेमिनाई एनर्जी. And Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. So strong Virgo, Virgo, Virgo. 3 times तो Virgo ही है. Okay, so hopes and fears में Hermit card. Fear आपको अकेला रह जाने का है, आपको डर है. ये Hermit क्या है? This is an old man जो जिस भी ट्रुथ की तलाश में था या नॉलेज की तलाश में था, एनलाइटनमेंट की तलाश में था, जिस भी चीज़ की तलाश में था. जैसे इस वक्त आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तलाश में हैं. सो ये पर्सन जिस चीज़ की तलाश में था उसको पाने में इसको शायद काफ़ी वक्त लग गया. तभी दिस इज़ एन ओल्ड मैन, इसने काफ़ी साल उसमें बिता दिए. एंड आई फील ये होप्स एंड फियर्स में ये आपका फियर है कि कहीं वक्त ना निकल जाए, कहीं बहुत सारा वक्त ना गुजर जाए इसी स्ट्रगल में. अगेन ये ब्लॉकेज है. ओके, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर से वही
ये कंडीशनिंग को ठीक करना है, क्योंकि आप खुद को कह रहे हैं कि यस बहुत सालों लग सकते हैं, क्या पता मैं स्ट्रगल में ही उलझी रहूं या उलझा रहूं और बहुत वक्त बीत जाए। अगेन ये नेगेटिव टॉक है। आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, क्योंकि चैलेंज ही आपका वो है विद द डेविल। आपको ये डर एंड डाउट्स को ओवरकम करना ही पड़ेगा, पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ना ही पड़ेगा। फाइनल आउटकम वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइनल आउटकम प्रिसाइसली वही दिखा रहा है कि आप या तो अपने माइंडसेट में उलझे रह सकते हैं एंड ये इमेजिनरी डाउट्स एंड फियर्स से घिरे रह सकते हैं, या फिर आप खुद में वो हिम्मत जगा सकते हैं एंड देन यू विल रियलाइज कि जो चीज़ों से आप डर रहे थे कि कहीं ये ना हो जाए, मनी स्लो आता है, इतनी स्ट्रगल होगी, इतने साल लग जाएंगे, होगा नहीं होगा, अगर मैं जॉब छोड़ दूँ, बिज़नेस शुरू कर दूँ, बिज़नेस चले ना चले, अगर बहुत ज़्यादा मनी को लेके डाउट्स हो रहे हैं तो ये कार्ड वही दिखा रहा है कि यू जस्ट हैव टू ओपन योर आइज़ एंड आप जब आंखें खोलेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जो आपको लग रहा था कि ओ माय गॉड मेरे पैर भी पानी में, कहीं मैं डूब नहीं जाऊँ, तो वो शैलो वाटर है, या ओ माय गॉड मेरे चारों तरफ स्वॉर्ड्स हैं, मैं बिल्कुल केज में हूँ, मैं निकल ही नहीं सकती। तो आप आंखें खोल के देखेंगे कि स्वॉर्ड्स आपके पीछे हैं, सामने रास्ता खुला हुआ है, यू आर फ्री टू गो। एंड अगर आपको लग रहा है आप मूव ही नहीं कर सकते, तो अगर कोशिश करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे आपके पैर भी नहीं बंधे हैं। ओके, सो ये लेडी जो है ये इसका माइंडसेट उस पर डिपेंड करता है कि ये यहाँ से निकलेगी या नहीं। सो बेसिकली वही मैजिशियन एनर्जी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। और ये आप शायद रियलाइज़ करते हैं कि जो भी करना है वो आप ही से शुरू हो रहा है, आप ही पे ख़त्म। ओके, हिम्मत जगानी है, स्टेप्स लेने हैं, कंडीशनिंग तोड़नी है, ब्लॉकेजेस से आगे बढ़ना है, वो आप ही कर सकते हैं। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो खुद को आप हेल्पलेस कह के गिव अप कर सकते हैं स्ट्रगल एंड उसी माइंडसेट में रह सकते हैं, या फिर खुद को ये हर्मिट मोड में एक सीकर बना के जगा सकते हैं कि व्हाटएवर इट टेक्स, अब तो बस मुझे पूरी हिम्मत पूरी मेहनत लगा देनी है, लेकिन ये तो चीज़ हासिल करके रहनी है। एंड शुरू में ही मैंने कहा था स्टार कार्ड, ये कार्ड गारंटी कर रहा है कि बस वो मेहनत करके देखो, स्टेप्स लेके देखो, यहाँ पर विश पूरी करने के लिए यूनिवर्स बैठा है। लेकिन अगर आप खुद ही को रोक के बैठेंगे तो यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर आई फील सारा खेल स्कॉर्पियोज आपके माइंडसेट का है। कौन सी वो चीज़ें हैं, वो थॉट्स हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं, उनको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। यू हैव टू रिलीज देम। फ्यूचर में मुझे आपकी हिम्मत, आपके एक्शंस यहाँ स्पीड पकड़ते दिख रहे हैं। आप और ज़्यादा पैशनेटली और ज़्यादा फोकस के साथ अपने ड्रीम को, अपने डिज़ायर को, अपने विश को परस्यू करते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में। ओके, ऐसे नहीं कि हम बहुत आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, नियर फ्यूचर। सो येस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। इट्स ऑल इन द माइंड। मुझे लग रहा है आपकी रीडिंग का यही एसेंस है, जिस्ट है कि इट्स ऑल इन द माइंड। या तो आप माइंड के कंट्रोल में रहें या आप अपने माइंड को कंट्रोल करें। ओके, ये लेडी यहाँ पर इसके यही दो ऑप्शंस हैं। अगर ये अपने माइंड को कंट्रोल कर लेती है तो ये यहाँ पर बंधन में है ही नहीं, ये कोई प्रिजनर है ही नहीं। दैट इज़ वॉट यू नीड टू रियलाइज़। ये चीज़ रियलाइज़ करने का वक्त आ गया है। ओके, और आगे स्पीड से आगे बढ़ के अपनी किस्मत को क्लेम करने का वक्त आ गया है। आपकी वेल डिज़र्व्ड पोजीशन को क्लेम करने का वक्त आ गया है। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।